तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देखें ब्राइट कोड एक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में सीखने वाले हैं। हमने पार्ट 1 तो ऑलरेडी कवर कर दिया। पार्ट 1 के अंदर हमने एकदम बेसिक लेवल से उठाया है और बेसिक ही तक रखा है उस पार्ट 1 के अंदर। तो ये है रिएक्ट राउटर डॉम का पार्ट 2। इसमें हम लोग थोड़ा एडवांस बात करने वाले हैं। हम लोग नेस्टेड राउटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग डायनेमिक राउट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उस डायनेमिक राउट के अंदर से वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं, हम बहुत ही डीप में सीखने वाले हैं। तो यार अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ना तो पहले आप उसको देख लो, उसके बाद ये पार्ट 2 में डायरेक्ट स्विच हो जाना। तो पार्ट 2 थोड़ा लेट आ रहा है बिकॉज मुझे लगता है 1 मंथ हो चुके हैं जिसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पर ठीक है यार, थोड़ा बहुत काम पड़ता है हम लोगों को तो नई वीडियो अपलोड कर पाते हैं। बट आप लोग तो मेरी फैमिली हो ना, आप लोगों को कैसे बोल सकते हैं। तो हम तो वीडियो लाएंगे ही लाएंगे, भले 1 साल बाद डाले या नहीं, इतना तो नहीं करेंगे पर हाँ ठीक है, लाएं, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी डालें। क्योंकि आपको पता है मैं जो भी सिखाता हूँ दिल से सिखाता हूँ और आपको तुरंत समझ में भी आता है। और आपको कोई चीज में डाउट हो ना, अगर बिल्कुल भी डाउट हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको सीधा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है। मैं उस कमेंट बॉक्स से उठाऊंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा और आपको डायरेक्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो वीडियो को एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठंडी का मौसम है, गर्मी लगने वाली है नहीं, तो वीडियो में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हम अपनी स्क्रीन के अंदर। तो स्क्रीन के अंदर जो हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड हमारा कौन सा कोड है जो हमने पिछले रिएक्ट राउटर डॉम में हमने किया हुआ था, वही कोड है। आप पहले वो देख सकते हो। तो ये आपको स्ट्रक्चर बहुत ही इजी से समझ आ जाएगा कि इसमें मैंने क्या बताया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम 2 के बारे में, हम लोग सबसे पहले नेस्टेड राउटिंग किस तरीके से होती है हम पहले उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे तो नॉट फाउंड आ रहा है, ये परफेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार में देके रखा है नॉट फाउंड। मेरे को लगता है सर्वर मेरा बंद है, तो सबसे पहले सर्वर चालू कर लेते हैं। तो आप चाहो तो ये टर्मिनल में यूज कर सकते हो या तो फिर अलग से टर्मिनल यूज कर सकते हो। मैं अलग से टर्मिनल यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल सा CLS काम करता हूँ। मैं यहाँ पे npm run dev कर दूंगा। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने अलग से टर्मिनल कैसे ओपन किया। तो इसको ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और सी को प्रेस, ये जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसी के अंदर ही हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, उसी पाथ पे। ओके, तो अभी हम बात करते हैं नेस्टेड राउटिंग किस तरीके से होती है। तो हम एक बार देख लेते हैं रन हो रहा है तो ठीक है, ये परफेक्ट रन हो रहा है। होम काम कर रहा है, कॉन्टेक्ट काम कर रहा है, सर्विस काम कर रहा है। ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो हमने सब कुछ देखा हुआ है। ओके, तो अब हम काम करेंगे। तो नेस्टेड कैसे काम करता है, ठीक है, अब हम पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एडमिन बना लेंगे। आप बहुत से वेबसाइट में गए होंगे तो पहले लॉगिन करते हो तो लॉगिन के बाद आपको एडमिन दिखाई देता है। एडमिन के बाद आपका प्रोफाइल सेटिंग बहुत ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम में कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन या कुछ भी ओपन किया है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो ऑथेंटिकेशन रहता है वो वहाँ पे दिखाई देता है URL पे, उसके बेस पे सारा चीजें चेंज होती है। ओके, तो किस तरीके से काम करता है, अभी मैंने एडमिन लिख के यहाँ पे एंटर किया तो 404 नॉट फाउंड बताएगा। ठीक है, वो तो सही बता रहे थे। चलो हम लोग एडमिन पेज बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राउट कंपोनेंट को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम पाथ दे देंगे। पाथ क्या देंगे कि भाई जब कोई एडमिन में आए, ठीक है, मैंने क्या बोला, जब कोई एडमिन में आए तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट पास कर देंगे। एलिमेंट तो अभी तक हमने बनाया नहीं, तो हम काम करेंगे यहाँ पे मैंने एडमिन नाम का फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है। तो इस एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे और हमें यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देंगे जिसका नाम है admin.jsx। ओके, मैंने यहाँ पे admin.jsx बना दी है। अब मैं यहाँ पे RFC करके यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बना दिया। सिंपल सी बात है, कंपोनेंट बना दिया। अब यहाँ पे एलिमेंट के अंदर जाके जो एडमिन हमने कंपोनेंट बनाया उसको कॉल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और एडमिन कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा। तो आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। अच्छा वही मैं सोचा मैं क्या मिस्टेक कर दिया, तो हो जाता है कभी इधर मिस्टेक। तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना है और यहाँ पे आपको एडमिन इंपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा एडमिन यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया और हमने यहाँ पे कॉल भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एडमिन अगर क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो हमारा एकदम परफेक्ट एडमिन काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एडमिन आ रहा है, होम में क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट सर्विस, तो एडमिन देख लेते हैं URL पे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एडमिन, तो अब हमारा एडमिन पेज आ रहा है। ठीक है, एडमिन तो आ रहा है बट मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए कि जैसे कोई एडमिन में एडमिन के अंदर वो यूजर टाइप करे, एडमिन के अंदर यूजर, पर यहाँ पे तो 404 बता रहा है पेज नॉट फाउंड। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो
तो एडमिन के अंदर यूजर बनाना है, बात को समझो, एडमिन के अंदर यूजर बनाना है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो हमने राउट को, जो हमारा एडमिन का राउट है ये वाला, ओके मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, जो हमारा एडमिन का राउट है ये वाला, इसको हम यहाँ पे सेल्फ क्लोज नहीं करेंगे, हम इसको सेल्फ क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे इसको इस जगह पे क्लोज कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिख सकते हैं, तो राउटिंग हो गई ना, एडमिन, एडमिन के अंदर क्या होगा, एडमिन के अंदर जो हम लिखेंगे वो होगा जैसे यूजर, सेटिंग, प्रोफाइल, कुछ भी आप दे सकते हो। तो ट्राई करें क्या होता है कि नहीं। तो सबसे पहले काम करते हैं, एडमिन के अंदर एक यूजर नाम का कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यूजर डॉट JSX नाम का मैंने कंपोनेंट बना दिया। अब मैं यहाँ पे RFC लिख दूंगा, ओके हमारा यूजर आ चुका है। तो अब हम इसको भी इंपुट कर दें। तो भैया कॉल कहाँ करें वो तो बताओ, सब्र करो यार। अब देखो यहाँ पे एडमिन के अंदर आएंगे और एडमिन के अंदर हम लोग राउट कंपोनेंट को बुलाएंगे और इसको हम सेल्फ क्लोज करेंगे, ठीक है। सेल्फ क्लोज करने के बाद हम यहाँ पाथ ले जाएंगे। अब यहाँ पे पाथ में आपको स्लैश नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी राउट के अंदर ही है, एडमिन राउट के अंदर, तो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ ये चिल्ड्रन पास किए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एडमिन और एडमिन के बाद स्लैश आपको क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यूजर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर, ठीक है। अब क्या होगा, एडमिन स्लैश यूजर, ठीक है, ये हमारा राउट बन जाएगा जो मेरे URL में दिख रहा है, एडमिन स्लैश यूजर, ये हमारा राउट बन जाएगा। अब इस राउट पे कोई आए तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट में हम कॉल कर देंगे एड यूजर को। तो यूजर हमने ऑलरेडी बना के रखा था, तो हम यूजर को बुलाएंगे और यहाँ पे हमने कंपोनेंट कॉल कर दिया, ओके। अब ये रहा हमारा यूजर। एक चीज नोटिस किया, जो हमारा 404 नॉट फाउंड का जो एरर था वो हट गया, मतलब कि इसको हमारा एडमिन और यूजर राउट मिल चुका है। अगर मैं यूजर क्या गैस लगा दूं तो 404 नॉट फाउंड बता रहा है, ठीक है। क्यों बता रहा है, क्योंकि यूजर है भाई, यूजर्स तो है ही नहीं। तो अब एक काम करेंगे, ट्राई बेस के लिए हम यहाँ यूजर के आगे क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। यूजर के आगे S लगा देंगे और सेव करेंगे। अब देखो यहाँ हमारा एडमिन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एडमिन दिखाई दे रहा है, ये परफेक्ट हो गया। तो अब वापस करते हैं, यूजर पे जाते हैं, वापस पुराने जैसा कर लेते हैं। अब इसको भी हम लोग S हटा देंगे, जो हमारा था S हटा देंगे, ओके। अब ये हमारा मतलब ये है कि हमको राउट एक्सेस तो दे रहा है, एडमिन कंपोनेंट कॉल हो रहा है, बट इसमें दिक्कत ये है कि यूजर कहाँ गया, यूजर भी तो कॉल होना चाहिए, हमने एडमिन के अंदर यूजर रखा हुआ है, तो यूजर क्यों नहीं दिख रहा। ये भी एक समस्या है। तो इसको कैसे देखा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। किस तरीके से हैंडल होता है, अब देखो ये जो एडमिन है ये किसका है, ये यूजर का पेरेंट है। यूजर्स क्या है, सारे उसके चाइल्ड है। एक राउट और बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे बना दूंगा राउट सेल्फ क्लोज बना दिया, और यहाँ पे पाथ में प्रोफाइल दे दूंगा, ठीक है। प्रोफाइल और एलिमेंट में मैं कॉल कर दूंगा। अब ये मैं इसी में ही पास कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे H1 टैग का पास कर देता हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये रहा प्रोफाइल, तो मैंने इसी के अंदर कंपोनेंट पास कर दिया, इसमें मैंने कोई बड़ी तीर नहीं मारा है, ओके। ये मत समझना कि भाई ये कैसे कर दिया। तो प्रोफाइल के अंदर मैंने लिख दिया। अब मैं प्रोफाइल टाइप करता हूँ, यूजर को हटा के क्या टाइप करेंगे, प्रोफाइल, ओके। तो मतलब हमारा प्रोफाइल भी एक्सेस हो रहा है, पर एडमिन अभी भी आ रहा है। एडमिन कहाँ से कॉल हो रहा है, एडमिन कॉल हो रहा है पेरेंट्स से। अब भाई इसमें एक कहावत आती है कि पहले तुमको अगर घर में जा रहे हो बच्चे से मिलना, तो पहले पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स अगर बोलेंगे हाँ ठीक है मिल लो, तो तुम मिल लोगे। पेरेंट्स जूते मार के भगा दिए तो थोड़ी ना मिल पाओगे ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एडमिन को बताएंगे कि नहीं, तुम्हारे अंदर जो चिल्ड्रंस आएंगे उसको भी एक्सेस देना है। तो वो किस तरीके से मैनेज होता है, जो रियल लाइफ प्रोडक्शन में किस तरीके से यूज होता है, वो भी आप सीखने वाले हो। तो हम एडमिन के अंदर जाएंगे, तो एडमिन ये हमारा कॉल हो रहा है, ओके परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले तो इसको हम फ्रेगमेंट्स में डाल देंगे, ओके। फ्रेगमेंट्स में डालने के बाद हम यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट वापस लिख देंगे, मैंने शायद कॉपी नहीं किया था, तो ठीक है, ओके एडमिन, ओके। अब यहाँ पे एडमिन आ रहा है, H1 में आ रहा है, ठीक है। ये मैंने फ्रेगमेंट्स डाल दिया। अब आपने देखा होगा जो नेविगेशन होते हैं वो जो क्लाइंट के होते हैं, जो ऑथेंटिकेशन नहीं रहते हैं उसका नेविगेशन अलग रहता है, और जैसे हमने किसी से लॉगिन किया या हमारा डैशबोर्ड उसका नेविगेशन अलग होता है।
तो दोनों में अलग होता है। तो जो ऑथेंटिकेशन होता है ना वो उसके अंदर भी डाल सकते हैं, जो हर जगह दिख रहा है वो भी हम कर सकते हैं। पूरा राउटिंग जो प्रोटेक्शन होता है वो इसके भरोसे होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम धीमे धीमे आगे भी बढ़ेंगे, किस तरीके से राउट को प्रोटेक्ट किया जाता है हम ये भी सीखेंगे। फिलहाल अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक पे हम ध्यान देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने शायद हमने मिटा दिया क्या बातों बातों में ये हमारा एडमिन भाई साहब, तो एडमिन ये रहे। अब भैया हमको तो एक्सेस करना है इसके चाइल्ड को भी। एडमिन तो कॉल हो रहा है, यहाँ तक तो परफेक्ट है, पर एडमिन को हमको बताना पड़ेगा कि यार तुम्हारे अंदर पेरेंट्स भी आए, मतलब चाइल्ड्स भी आएंगे। तो चाइल्ड्स को बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा एक रिएक्ट राउटर डॉम हमको एक और कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपुट करूंगा, इंपुट के अंदर मैं फ्रॉम कहाँ से लूंगा, रिएक्ट राउटर डॉम से। क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए आउटलेट। क्या नाम है भाई साहब, आउटलेट। आउटलेट कंपोनेंट है, इसका क्या यूज होता है, जो हमारा पेरेंट्स में राउटिंग हो, चिल्ड्रंस में राउटिंग होती है, पेरेंट्स के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं सबको ये एक्सेस देता है। तो सही में होता है क्या यूज, चलो आउटलेट हम खाली इसको ऐसा करना है, इसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ आपको इतना करना है बस। आउटलेट कर दिया, अब क्या होगा, हमारा जो राउट है यूजर प्रोफाइल वो भी कॉल होगा। एडमिन तो कॉल होगा ही होगा, पर ये भी कॉल होगा जो जो हमने राउट में दे के रखा है वो। देखो अब यहाँ पे प्रोफाइल में लिखा, तो प्रोफाइल यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। ओके, यहाँ पे प्रोफाइल एक्सेस हो रहा है, तो यूजर भी हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। हाँ चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा यूजर यूजर, तो अब यहाँ पे यूजर भी आ रहा है। यूजर इतना छोटा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें कुछ लिखा ही नहीं है कंडीशन। तो ये रहा हमारा यूजर और ये रही हमारी प्रोफाइल। तो ये परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्क होता है। तो ये रहे हमारा यूजर और ये रहा प्रोफाइल। अच्छा, इसको सिक्योर कैसे बनाया जाता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये जो आउटलेट है, ओके, ये जो आउटलेट है ये हमारा जो नेस्टेड राउट है उसको एक्सेस देता है, ठीक है। आउटलेट हमारा नेस्टेड राउट को एक्सेस देता है। क्यों ना हम इस आउटलेट को कंडीशन में डाल दें। कंडीशन में कैसे, मैं करके नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे जाते हैं, आउटलेट को भी फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, आगे हम सीखेंगे इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टेट बना लूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बना लिया लॉगिन, ओके, सेट लॉगिन, ऑथ कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, जो नाम देना दे दो। यहाँ पे यूज स्टेट दे देता हूँ। यूज स्टेट में मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूंगा। फॉल्स मतलब तुम लॉगिन नहीं हो। तो अब जब यूजर लॉगिन होगा तो उसका डेटा आएगा, तो हम यहाँ पे उसका डेटा सेट करा देंगे। सेट होने के बाद ये लॉगिन को हम ट्रू कर देंगे। अब जब ये लॉगिन ट्रू होगा तो हम यहाँ पे सिंपल से कंडीशन डाल देंगे। कंडीशन क्या रहेगी कि हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, हम बोलेंगे अगर लॉगिन ट्रू है तो हम बोलेंगे आउटलेट को दिखा दो, आउटलेट कंपोनेंट को कॉल कर दो। तो हम यहाँ पे जाएंगे और आउटलेट कंपोनेंट को कॉल कर देंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको कुछ नहीं दिखाना है, या तो कुछ और कंपोनेंट कॉल कर दो, वरना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। तो अभी तो फिलहाल लॉगिन फॉल्स है, तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे अभी मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, लॉगिन हमारा क्या है अभी फॉल्स है, मतलब यूजर लॉगिन ही नहीं है। तो ये यूजर हो गया, प्रोफाइल हो गया, दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लिखा, तो यहाँ पे अभी एडमिन आ रहा है, वो कॉल ही नहीं हो रहा। यूजर भी होगा क्या, चेक कर लेते हैं यूजर भी। हम यहाँ पे यूजर पे जाएंगे और यूजर भी कॉल नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि हमारा ये लॉगिन है वो ट्रू ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर दूं तो अभी क्या होगा, यूजर आ गया, अब यहाँ पे चेक करेंगे तो प्रोफाइल भी आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोफाइल आ गया। तो इस तरीके से हैंडल किया जाता है। अब आप लोग बोल रहे हो कि ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसको फॉल्स कर दूं तो ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल आ रहा है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि जो प्रोफाइल आ रहा है ना, अब जब यूजर है ही नहीं, प्रोफाइल एक्सेस ही नहीं है, तो प्रोफाइल की जगह सीधा होम पेज में चला जाए ना। तो ये भी कर सकते हैं। ये किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे, हम यहाँ पे नेविगेट कंपोनेंट का यूज कर लेंगे, और हम कहाँ पे नेविगेट करा देंगे, हम होम पेज पे करा देंगे। फिलहाल ये मैंने बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक उठा दिया, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो बस स्टॉप एडवांस को भी यहीं रोकते हैं। हम आगे सीखेंगे एडवांस को, तो तब तक हम लोग इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। फटाफट से हम लोग जाते हैं थोड़ा बेसिक में और समझते हैं। तो लॉगिन का हमारा कोई काम है नहीं, बहुत हमने कर लिया लॉगिन आउटलेट तक हम पहुंचे थे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप समझ गए। तो अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, आ गया। तो मैं क्वेश्चन ये कर रहा था कि app.js के अंदर जाते हैं, ये हमारा राउट एडमिन है, एडमिन के अंदर यूजर और प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं क्या इस नेस्टेड राउट के अंदर भी नेस्टेड राउट बना सकता हूँ क्या, है ना सोचने वाली बात।
ट्राई करें क्या? चलो ट्राई करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। आई थिंक आपको पकाऊ ना लगे, क्योंकि थोड़े एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होगी और मेरी भी होगी तो राउट और पाथ यहाँ कर देते हैं। तो पाथ मैंने क्या बोला, हम नेस्टेड बनाने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ पे सेल्फ क्लोज तो करूंगा नहीं। ओके, मैं यहाँ पे सेल्फ क्लोज नहीं करूंगा और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा राउट। ओके, यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। अब हम इसके अंदर जाएंगे। ओके, अब इस पाथ में हम क्या नाम दे देते हैं, इस पाथ में हम नाम दे देते हैं कौन सा राउट का नाम दे यार, चलो क्या नाम दे, नया नाम सोचने में दिक्कत होती है। सेटिंग नाम दे दिया, ठीक है, हमने एक सेटिंग नाम दे दिया यहाँ पे। अब सेटिंग के अंदर कोई आएगा, सेटिंग के बाद हम कौन से राउट पे उसको एक्सेस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे राउट कर दिया और यहाँ पे मैंने सेल्फ क्लोज कर दिया और यहाँ पे पाथ दे दिया। पाथ में सेटिंग के अंदर मुझे क्या चाहिए, सेटिंग के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि लॉग आउट डाल देते हैं। ठीक है, लॉग आउट डाल देते हैं। मैं ऐसे ही कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको ये ना लगे कि यार ये पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। यहाँ पे लॉग आउट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले जाएगा वो एडमिन के पास। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट करके बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। तो पहले जाएगा वो एडमिन के पास। ठीक है, इसको कमेंट, भाई कमेंट हो जा, अरे कमेंट हो जा, हाँ। तो इसको इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना। ठीक है, ये हमारा कमेंट का है। तो हम क्या बोले हैं, पहले एडमिन, एडमिन के बाद जाएगा यूजर, यूजर नहीं, यूजर के पास क्यों जाएगा, यूजर के अंदर तो हमने नेस्टेड राउट रखा ही नहीं है। एडमिन, एडमिन पास किस में जाएगा, सेटिंग में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया सेटिंग में और सेटिंग के अंदर इसको मिलेगा लॉग आउट। तो ऐसे काम होगा, पहले एडमिन में जाएगा, एडमिन के सेटिंग में जाएगा, फिर सेटिंग में लॉग आउट में जाएगा। अच्छा, इस तरीके से वर्क होगा क्या, चलो देख लेते एग्जांपल में। तो इसके अंदर मैं आपको एक नई चीज और सिखाने वाला हूँ। तो आपको लगेगा कि इंडेक्स, आपने सुना होगा कि इंडेक्स बहुत जगह यूज होता है। इंडेक्स का क्या काम है हम वो भी सीख लेते हैं, साथ ही साथ सीख लेते हैं इसके लिए अलग से क्या ही वीडियो को टॉपिक बनाना। ओके, तो मैं यहाँ इंडेक्स लिखूंगा। तो आप जैसे यहाँ पे इंडेक्स लिखोगे तो यहाँ पे दे देगा आपको एरर। तो देखो यहाँ पे एरर दे चुका है कि बोल रहा है इंडेक्स राउट कैन नॉट हैव ए चाइल्ड राउट। बोल रहा है कि जो इंडेक्स राउट है वो चाइल्ड राउट नहीं है। तो आप इसको सिर्फ इंडेक्स को सिर्फ चाइल्ड राउट के अंदर यूज कर सकते हो। ऐसा है क्या? तो चलो मैं लॉग आउट के अंदर यूज करता हूँ। हाँ, अब देखो लॉग आउट के अंदर यूज हो रहा है, उसने पहले ही भाई मैसेज दे दिया। देखो क्या लिखा है, इंडेक्स राउट कैन नॉट हैव ए चाइल्ड राउट। इंडेक्स राउट जो आपने जहां पे इंडेक्स लिखा है वो चाइल्ड राउट नहीं है, तो आप इसको चाइल्ड राउट के अंदर ही यूज कर सकते हो। तो इसका यूज क्या होता है पहले हम वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करता, मैं आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ईजी समझ में आया है। तो देखो यहाँ पे मैंने एडमिन लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एडमिन लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं यूजर लिखूंगा। तो आप एक बात बताओ, एडमिन ओपन होने के बाद वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, हमारी मर्जी, हम चाहते हैं कि मतलब यूजर को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। एडमिन ओपन होते ही हम प्रोफाइल पे लेके चले जाएंगे, एडमिन होते ही हम ओपन पोस्ट पे लेके चले जाएंगे, इंस्टाग्राम पे हम क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल ओपन होता है। बहुत सी चीजें ऐसी एग्जाम्पल बहुत पड़े हुए हैं यार। तो अब मैं क्या करूंगा, तो जैसे ही कोई एडमिन राउट में आए, ठीक है, मैंने क्या कहा, जैसे ही कोई एडमिन राउट के अंदर आए तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे इंडेक्स लगा दूंगा। इस जगह पे मैं यहाँ इंडेक्स लिख दूंगा। कोई इस राउट के अंदर आएगा तो यूजर अपने आप कॉल हो जाएगा, तो मुझे यूजर को लगाने की जरूरत है नहीं। तो मैंने क्या किया, एडमिन के अंदर जैसे ही कोई एंटर होगा, एडमिन के अंदर जाएगा कंपोनेंट के, फिर बोलेगा आउटलेट, ठीक है मुझे चाइल्ड के पास जाना है, तो चाइल्ड के पास आएगा, चाइल्ड के पास देखेगा, अच्छा इंडेक्स मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग इस कंपोनेंट को रेंडर करना है, तो फिर एलिमेंट के पास जाएगा, यूजर को बोलेगा चलो भाई रेंडर हो जाओ। तो यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे मैंने एडमिन और यूजर लिखा तो नॉट फाउंड बता रहा है। अगर मैं एडमिन में एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो नीचे यूजर दिखाई दे रहा है, यूजर दिखाई दे रहा है। अगर मैं राउट के अंदर यूजर लिखूंगा तो, अगर मैं राउट के अंदर यूजर लिखूंगा तो वो नहीं बताएगा, क्योंकि हमने तो हटा दिया वहां पे। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, एडमिन लिखेंगे तो समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स का यूज क्या है। नहीं समझ आया तो मैं आपको एक बार वापिस बता देता हूँ। अब देखो मैं एकदम लाइन बाय लाइन चलने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले एडमिन के पास जाएगा। ठीक है, एडमिन के पास गया, बोलेगा अच्छा आप पेरेंट हो, तो फिर जाएगा एडमिन, बोलेगा एडमिन H1 हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, आउटलेट, ठीक है आपने चाइल्ड को भी एक्सेस दिया तो ठीक है, फिर आउटलेट के पास जाएगा, बोलेगा ठीक है मैं पेरेंट के पास, चाइल्ड के पास जाता हूँ। चाइल्ड में देखेगा इंडेक्स लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई राउट नहीं दिया है, सबसे पहले इसी कंपोनेंट को कॉल करना है, तो हम यूजर कंपोनेंट को कॉल कर देंगे।
फिर उसके बाद प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल में चला जाएगा। फिर बोलेंगे सेटिंग, तो हम बोलेंगे कि ठीक है चाहे चलो सेटिंग के अंदर चले जाओ, तो इस सेटिंग के अंदर आ गया। सेटिंग के अंदर आते ही हमने यहाँ पे कुछ कॉल नहीं किया, हमने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पास नहीं किया, तो सबसे पहले हम एलिमेंट पास कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते लग गया। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एलिमेंट पास कर देंगे, एलिमेंट के अंदर हम कॉल कर देंगे कंपोनेंट। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लगाते हैं, इसी के अंदर लिख देते हैं अलग से फाइल क्या क्रिएट करना, आप लोग क्रिएट कर लेना अलग से फाइल क्रिएट करके उसके अंदर। अब मैं यहाँ पे h1 लिख दूंगा, h1 के अंदर मैं यहाँ पे सेटिंग, ओके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेटिंग। तो ये सब इग्नोर करो, ये एरर कुछ नहीं है, जब लिखते हैं तो एरर आता रहता है। तो मैंने यहाँ सेटिंग लिख दिया। सेटिंग लिखने के बाद अब हम क्या बोलेंगे, आउटलेट। बोलूंगा भाई तुम आउटलेट का भी यूज कर लो। आउटलेट इंपुट हुआ कि नहीं हुआ, आउटलेट हो गया, ओके। अब आउटलेट में हमने क्या बोला कि ठीक है सेटिंग के बाद जो उसके अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट आ रहे हैं तुम उसको रेंडर कर देना। बोलेगा ठीक है भाई, उसके अंदर रेंडर कर देंगे। अब यहाँ आउटलेट तो सेटिंग के अंदर हमने कुछ दिया है, लॉगआउट दिया हुआ है, लॉगआउट को सर्च कर ले क्या। चलो यहाँ पे एलिमेंट के अंदर भी हम लोग h1 दे देते हैं लॉगआउट नाम का, कि पता तो चले कि लॉगआउट हो रहा है कॉल की नहीं हो रहा है। तो अरे ये क्या हो गया h1, अरे भाई टैग लगाना है h1, तो ये लॉगआउट का है, तो चलो लॉगआउट लिख देते हैं। तो ये रहा लॉगआउट का। अब चेक करते हैं सेटिंग के अंदर है, सेटिंग के अंदर लॉग आउट, एंटर। तो ये देखो सेटिंग के अंदर लॉगआउट आ गया। एडमिन के अंदर सेटिंग के अंदर लॉगआउट। अच्छा एक बात बताओ, ये लॉगआउट जो लिखा है यहाँ पे हम लॉगआउट, जैसे ये चाइल्ड के अंदर आया, ये पेरेंट है तो पेरेंट से चाइल्ड के अंदर गया, मैं नहीं चाहता कि राउट दूं, मैं यहाँ पे इंडेक्स दे दूं क्योंकि है तो ये चाइल्ड ही, मैं यहाँ पे इंडेक्स दे दूं, काम करेगा? क्यों नहीं करेगा देख लेते हैं। यहाँ बता रहा है सेटिंग लॉगआउट, आपको नहीं बता रहा है, ठीक है एंटर करेंगे। सेटिंग के अंदर आ गया, सेटिंग के अंदर ही तो आ गया ना। सेटिंग जैसे कॉल होगा और यहाँ पे इंडेक्स कॉल होगा, इंडेक्स में लॉगआउट प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो चुका है सिंपल, इसमें कोई इजी तो बात थी नहीं, ओके। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप कुछ बहुत ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटी आई होगी समझने के लिए, तो ठीक है थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लो, थोड़ा ध्यान से देखो और साथ ही साथ प्रैक्टिस करो तो ज्यादा समझ आएगा। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। तो अब हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले, अब हम करने वाले डायनेमिक राउट का, किस तरीके से डायनेमिक राउट हैंडल होते हैं। अब ये डायनेमिक राउट क्या होता है, आप डायनेमिक राउट देखो बताता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ एडमिन के अंदर मैंने यहाँ लिखा यूजर, तो यूजर कोई सा भी हो सकता है, प्रशांत नाम का भी हो सकता है और राइट कोड नाम का भी हो सकता है, राहुल नाम का हो सकता है, ABCD नाम XYZ ब्ला ब्ला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम हो गया, प्रोफाइल हो गया, या तो कोई भी कुछ भी हो गया, तो URL से डेटा उठा के डिस्प्ले कर देता है। बहुत सी चीजें URL से जाती हैं, डेटा फैचिंग के लिए भी URL से डेटा जाता है। तो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो हम किसका यूज करें, यूजर के यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इंडेक्स को हटा देता हूँ और यह 5 दे देता हूँ यूजर नाम का, जिससे हम यूजर को एक्सेस कर सकें। एडमिन और यूजर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे नेस्टेड राउट के अंदर बता रहा हूँ, आप बाहर भी कर सकते हो। तो मैं क्या दिक्कत है, बना हुआ ऑलरेडी, तो इस पर काम कर लेते हैं। तो ये रहा यूजर। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर के अंदर अगर कोई प्रशांत लिखे, ये क्या हो गया, अच्छा दूसरे में ओपन हो गया ब्राउजर। मैं चाहता हूँ जब यूजर के बाद कोई प्रशांत लिखे तो उसका नाम भी यहाँ प्रशांत आ जाना चाहिए। ये 404 मतलब यूजर के बाद ये कोई भी नाम है ना, वो डायनेमिक कुछ भी हो वो प्रिंट हो जाना चाहिए। उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि 404 पेज नॉट फाउंड, ये एरर नहीं आना चाहिए। हम जो भी लिखे वो हमको मिल जाना चाहिए डिस्प्ले में। हो सकता है ऑफकोर्स हो सकता है। तो डायनेमिक राउट को हैंडल करने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये हमारा राउट के अंदर ही डिफाइन किया जाता है, और दूसरी चीज हमको यहाँ पे एक जैसे वेरिएबल्स होते हैं ना, तो हमको यहाँ पे एक नाम देना पड़ता है। आप उसको वेरिएबल भी कह सकते हैं, आपको यहाँ पे नाम देना पड़ता है। हम उसी नाम से डिस्प्ले कराएंगे, उसी नाम से हम लोग कहीं पे भी उसका यूज कर सकते हैं, जिसके मतलब जो भी चाइल्ड के अंदर हम यूज कर सकते हैं, जहां अपने को यूज करना है। खाली इसी के अंदर नहीं, आप कोई भी जगह पे यूज कर सकते हो। हर राउट के अंदर अपनी अपनी राउटिंग होती है, कोई भी राउट के अंदर कोई भी डेटा कहीं से भी पास करो, आपकी मर्जी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले लगाऊंगा स्लैश, फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉलन। कॉलन के बाद आपको यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉलन के बाद क्या लगा दी, आईडी। अब क्या होगा सुनो ध्यान से, यूजर के बाद जो स्लैश मिलेगा उसके आगे का जो भी होगा वो डायनेमिक हो चुका है।
मतलब अब ये 404 नॉट फाउंड का एरर नहीं आएगा यूजर के बाद के राउट में। ये देखो मैंने यहाँ प्रशांत लिखा, आ रहा है क्या एरर? नहीं आ रहा। चलो राहुल लिख लेता हूँ, आ रहा है क्या एरर? एरर तो नहीं आ रहा यार। अब ABCD लिखते हैं, ABCD है ना बढ़िया। कितना भी राउट लिखो इसमें कोई एरर आने वाला नहीं, मतलब ये हमारा काम कर रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी। अच्छा एक बात बताओ भैया, मेरे को एक बात बताओ, ये आईडी लिखना जरूरी क्या? नहीं, आप यहाँ पे नेम लिख दो, आप अपना खुद का नाम लिख दो। यहाँ पे मैंने एक नेम लिख दिया। बट जो डेवलपर फील्ड में जो हम प्रोडक्शन में काम करते हैं वहाँ पे हमको लिखना पड़ता है कि दूसरा डेवलपर अगर काम करें तो उसको समझ में आए कि हाँ ये एक्चुअली काम क्या कर रहा है। तो हम यहाँ पे मोस्टली आईडी का यूज करते हैं, क्योंकि आईडी क्या यूनिक होती है। नेम तो राहुल कितने राहुल होते हैं, पर आईडी क्या, आईडी एक यूनिक होती है। सबकी आईडी यूनिक होती है, जो भी प्रोफाइल बनाते हैं, जो भी क्रिएट करते हैं, सबकी आईडी यूनिक होती है। तो आईडी के बेस पे उसको फाइंड किया जाता है। ओके, तो अब यूजर के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब यूजर कंपोनेंट के अंदर हम लोग जाएंगे और इस यूजर कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले हम इसको जो div है उसको हम कर देंगे H1 पे ट्रांसफर, H1 पे। ओके, और मैं इसको यूज करूंगा फ्रेगमेंट्स के अंदर। तो मैंने फ्रेगमेंट्स लगा लिया और यूजर हो गया। तो अब थोड़ा यूजर सही से दिख रहा है, तो एरर कोई नहीं है, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। अब हमको क्या करना है, वो वैल्यू को गेट करना है। गेट किस तरीके से करेंगे, तो हम जाएंगे अपने app.js के अंदर। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आईडी। तो गेट करने के लिए रिएक्ट राउटर डॉम हमको खुद वापस से एक हमको हुक प्रोवाइड करता है। हम उस हुक का यूज करके हम URL से जो भी वैल्यू उसको गेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज पैराम्स। इसको हम क्या बोलते हैं, पैराम्स। पैराम्स मतलब पैरामीटर। ये जो हम पास कर रहे हैं ना, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। जो भी हम नेम पास कर रहे हैं उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ओके, ये सब पैरामीटर है। अच्छा, तो ये पैरामीटर है। ओके, तो अब मैं यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा हेलो। ओके, अब हेलो के बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा, अभी लगाने की जरूरत नहीं है, पहले हम वैल्यू गेट तो कर लें। ओके, अब हम यहाँ पे आएंगे कॉन्स्ट। इस जगह पे मैं नेम लिख दूंगा, मेरी मर्जी में कुछ भी लिख सकता हूँ। और नेम लिखने के बाद आपको दो तरीके पता, आपको डी स्ट्रक्चर तो पता ही होगा ना, डी स्ट्रक्चर किस तरीके से कर सकते हैं। आप वो भी कर सकते हो, या तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट के थ्रू ले भी सकते हो डॉट डॉट करके। तो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, छोड़ो। अभी मैंने यहाँ पे आईडी लिखा, ठीक है, मैं आईडी को गेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा यूज पैराम्स डॉट करूंगा आईडी। अब क्या होगा, यूज पैराम के अंदर से उठ के आईडी आ जाएगी और console डॉट लॉग हम लोग चेक कर लेते हैं। console डॉट लॉग के अंदर हमको नेम के अंदर मिल जाएगी हमारी आईडी। चेक करें, इस console डॉट लॉग को हमको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें टिंग टांग कर देते हैं। अब सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ नेम प्रशांत, ये सब क्या हो रहा है। हाँ देखो, ये प्रशांत आ रहा है, ठीक है। तो ये नेम तो console लॉग है, तो मैंने स्ट्रिंग ही पास किया है। नेम के अंदर ही आ रहा है, चलो ठीक है, इसका नाम चेंज करते हैं। अरे यार भाई, इतना चेंज नहीं होना था मेरे को। ठीक है, अभी यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं राहुल। तो इस जगह पर राहुल आ रहा है, हाँ मतलब वर्क तो कर रहा है। तो ये रहा पहला तरीका, ठीक है। ये डी स्ट्रक्चर भी आप इसको कर सकते हो। मैंने लिखा कॉन्स्ट आईडी लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो वहां पे नाम है वही लिखा जाता है। आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते। और यहाँ पे हम यूज पैराम्स को कॉल कर देंगे, ऊपर वाले का हमको काम है नहीं। और ये हमको मिल जाएगा आईडी, तो हमारे पास नेम तो है नहीं। तो बात तो वही हुई ना, आप console डॉट आईडी करोगे तो आईडी वहीं पास होगी जो आपको नेम के अंदर प्रोवाइड हो रही थी। तो अब मैं यहाँ पे करूंगा, एक काम करता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेम ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेम किया तो हम उसका वैल्यू भी गेट करेंगे नेम नाम से। और इस जगह पे मैं लिखूंगा हेलो, और इस जगह पे लिख दूंगा नेम। तो हेलो और नेम, जो भी नेम आएगा वो रेंडर हो जाएगा। ट्राई, मजा आ रहा है ना। देखो यहाँ पे राहुल है, अब इसको हटाते हैं यार। देखो यहाँ राहुल है, तो हेलो राहुल आ रहा है। अब मैं यहाँ लिखूंगा प्रशांत, तो हेलो प्रशांत आ रहा है। लिखूंगा ABCD, तो ABCD आ रहा है। हाँ, आप सोचते होगे कि चलो ठीक है ABCD लिखा, तो उसके बाद अगर मैं राउट लगा देता हूँ, मैंने लिखा प्रशांत, उसका राउट, तो आपको ये तो एरर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने कंडीशन लगा के रखी ना कि इसमें पैरामीटर तो पास होना चाहिए, उसके आगे नहीं होना चाहिए। तो ये प्रशांत वर्क कर रहा है। और इस जगह पे एक चीज मैं और लिखना चाहूंगा, सब्सक्राइब। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो एंटर मारोगे तो सब्सक्राइब भी आ जाएगा। तो आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या? कोई नहीं, जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो यहाँ पे प्रशांत, ओके। तो इसको हम लोग डायनेमिक राउटिंग कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमको एपीआई फैच करनी होती है तो हम यहाँ से आईडी पास करते हैं, उसके थ्रू बैकएंड से हमको वो डेटा ला के देता है। तो आई थिंक आपको पूरा दिमाग एकदम खिचड़ी पक गई होगी इतना समझने में। तो आई नो, मैं समझ सकता हूँ कि आपको पूरा खिचड़ी पक गई होगी इतना समझने में। तो हम क्या करेंगे, जो हम इसका जो एडवांस वर्जन है ना, उसको एक काम करते हैं, अगले वीडियो में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर आपको आलस आएगा। क्योंकि मुझे पता है ना, आप लोग लैपटॉप लेके बैठोगे तो हो नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, आप पहले वीडियो देखते रहोगे, फिर मूड करेगा तो चलो ठीक है लैपटॉप उठा के कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो मेरे हिसाब से पहले आप इसको प्रैक्टिस करो ढंग से, अच्छे से देखो। मैंने उसमें नेस्टेड राउटिंग बताया, डायनेमिक राउट बताया और खुद से पूरा इम्प्लीमेंट किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस राउटिंग के बारे में सीखेंगे, तो इसमें ये सब झमेला नहीं रहेगा, आपको इतने ढेर सारे कंपोनेंट कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल से एक सेपरेट फाइल ही बना देंगे, सेपरेट फाइल के अंदर हम लोग राउटिंग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। वो ऐसे ही कुछ ऐसे ही होता है, समझ लो इसी टाइप का होता है। उसमें भी हम लोग सीखेंगे मतलब डायनेमिक होता है, और चिल्ड्रन जो मैंने आपको बताया ना नेस्टेड राउटिंग, वो किस तरीके से होता है वो भी हम सीखेंगे। तो उसका टॉपिक है ना अगले वीडियो में रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फिर बड़ा हो जाएगा तो आपको फिर एकदम कचरा हो जाएगा। तो यार अभी तक के लिए इतना रखते हैं, अगले नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।